नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आज मैं इग्नू सिवान चैनल में सबको स्वागत कर रहा हूं। देखिए आज 16 जनवरी 2024 है। समय हो रहे हैं रात्रि के 7:40। आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं कुछ इग्नू से रिलेटेड, कुछ इग्नू प्रैक्टिकल से रिलेटेड और कुछ इग्नू असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ बात करना चाहता हूं, कुछ आपको बताना चाहता हूं। ध्यान से कंप्लीट इस वीडियो को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा प्रयास होता है कि मैं पर डे एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूं। मैं कोशिश करता हूं कम से कम एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूं, सो दैट कि इग्नू में जो बच्चे एडमिशन करा लेते हैं और घर पे बैठे रहते हैं उनको सही जानकारी घर बैठे मिल सके। कुछ लोगों को जो मैं जानकारी देता हूं उससे भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैंने पहले भी बोला है अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ये वीडियो नहीं देखेंगे, यानी इस चैनल को बाहर निकल जाएंगे। लेकिन मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जो भी आपको सूचना दूं, जो भी आपको इंफॉर्मेशन दूं वो बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हो। उसमें मैं कितना सफल हूं कितना असफल हूं इसका फैसला आप लोग कर सकते हैं। जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे इग्नू स्टूडेंट्स हैं, वो इसका फैसला बेस्ट वे में कर सकते हैं। आज असाइनमेंट्स के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं और अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपसे प्रैक्टिकल के बारे में भी बात करूंगा इसी वीडियो में। इग्नू असाइनमेंट्स में ऐसे जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं काफी मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या कर रहे हैं? वो बच्चे असाइनमेंट्स लेके जाते हैं और पहला मिस्टेक कर रहे हैं कि एक ही असाइनमेंट को 2-3 लोग मिलके लिख रहे हैं। तो ये तरीका आपको चेंज करना होगा। अगर आपका 8 पेपर का असाइनमेंट है तो 8 पेपर का असाइनमेंट स्टूडेंट को लिखना होगा 2 राइटिंग या 3 हेड राइटिंग क्लब करके, यानी मिला के अगर आप कोई असाइनमेंट बनाएंगे, जैसे 4 पेज आपका भाई लिख दे, 4 पेज आप लिख दे, 4 पेज आपकी बहन लिख दे, इससे आपका असाइनमेंट का जो कॉपी है टीचर जब चेक करेंगे तो आपको मार्किंग नहीं देंगे। हो सकता है कि आपकी कॉपी ही जांची ना जाए। एक राइटिंग होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चे क्या करते हैं कि व्हाइट पेज पे अपनी असाइनमेंट्स लिखने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने बार बार इस चीज को दोहराया है। असाइनमेंट लिखने की अलग से कॉपी मिलती है। कॉपी का सैंपल मैं अपने ऑफिस में भी रखता हूं, आपको दिखाया भी जाता है। लाइन वाली कॉपी होती है, आगे पीछे दोनों पेज पे लाइनिंग होती है, उस पे आपको असाइनमेंट बनानी होती है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बार बार मेरे पास फोन्स के जरिए पूछे जाते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू बच्चे पूछते हैं। मैं जब फ्री रहता हूं तब तो बता देता हूं, लेकिन जब मैं बिजी रहता हूं बता पाना मुश्किल होता है। इसके अलावा बच्चे असाइनमेंट्स में सबसे ऊपर उनको हेडिंग डालना होता है। हेडिंग का मतलब है जो भी उनका पेपर है, जो उसका कोड होता है, जैसे BHIC 131, ये एक पेपर का नंबर है, कोड है इसका, हिस्ट्री का पेपर है। ऐसे ही एक कॉमन पेपर होता है BEVAE 181, ये इन्वायरमेंटल स्टडीज का पेपर है। जब तक आप कोड नहीं डालेंगे तब तक जमा करने वाले को समझ में नहीं आएगी और टीचर को भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए जब भी लिखें पहले कोड डाल दें और जो भी असाइनमेंट्स आप बनाते हैं उसमें नंबरिंग जरूर डालें। जैसे फर्स्ट असाइनमेंट आप उठा रहे हैं
तो उसमें अगर 40 पेज में असाइनमेंट लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिए हमारी बात, 40 पेज में अगर आप असाइनमेंट लिख रहे हैं तो उसमें नंबरिंग डाल दें पेज पे, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, ऐसे करके नंबरिंग डाल दें आप। उसके बाद एक असाइनमेंट जब कंप्लीट हो जाता है उसको किसी धागे से बांध दें या स्टेपलर से स्टेपलर कर दें। उसके बाद जब दूसरा असाइनमेंट स्टार्ट करें ऐसे ही उसका कोड डालें और आगे पीछे दोनों साइड आपको लिखने होते हैं और उसमें फिर पेज नंबर 1 से आप नंबरिंग डाल के लिखें। इस बात को याद रखें और असाइनमेंट्स को अपनी भाषा में लिखेंगे तो आपको ज्यादा नंबर दिए जाएंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं, उनकी राइटिंग बड़ी होती है, उनकी हैंड राइटिंग काफी बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं, उनको कहा जाता है कि 30-35 पेज में असाइनमेंट कंप्लीट करना है, काफी बड़ा बड़ा लिख देते हैं। 5 क्वेश्चन के बदले में वो 3 क्वेश्चन लिख देंगे, 2 क्वेश्चन छोड़ देंगे और यहां जमा भी कर देते हैं। ऐसा ना करें। जितने आपके असाइनमेंट दिए गए हैं उस सारे असाइनमेंट आपको क्वेश्चन आंसर के साथ लिखने होते हैं। और मैं ये बात पहले भी बताया हूं, हमारे स्टाफ भी बताते हैं, इसको आप नजरअंदाज ना करें, क्योंकि आपका 30% पार्ट असाइनमेंट्स के होते हैं, 70% का आपका इंटरनल एग्जाम लिए जाते हैं। अब मैं बात करता हूं प्रैक्टिकल्स की परीक्षा के बारे में, खासकर बीएससी वाले जो स्टूडेंट हैं। मैंने पहले अपने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप लोग का बीएससी का प्रैक्टिकल्स के पेपर पटना में टीपीएस कॉलेज में स्टार्ट हो रहे हैं। 16 जनवरी मैंने डेट भी बताई थी आपको। तो पिछले 2-3 सालों से जो भी सिवान के बच्चे, छपरा के बच्चे, जो भी स्टडी सेंटर छपरा के थे, जेपी यूनिवर्सिटी का जो स्टडी सेंटर है उसके जितने तमाम बच्चे थे जो सिवान के और छपरा के थे, उनके प्रैक्टिकल्स के पेपर पटना में ही लिए जाते थे। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है, कुछ बच्चे आज पटना गए थे, उनको टीपीएस कॉलेज में इंफॉर्म किया गया है कि उनका प्रैक्टिकल का पेपर यहां पे नहीं लिया जाएगा। तो मैंने इस संबंध में कुछ इग्नू स्टूडेंट्स को आज ही पटना रीजनल ऑफिस भेजे थे। उनको मैंने बोला है कि जाके पता करो, जो स्टूडेंट्स गए हैं उनको एश्योर किया गया है, जैसा कि स्टूडेंट बता रहे हैं मेरे को, एश्योर किया गया है कि उनका प्रैक्टिकल अब छपरा में लिया जाएगा। यानी जो उनका स्टडी सेंटर है छपरा, वहीं पे उनके प्रैक्टिकल्स के पेपर लिए जाएंगे बीएससी वाले। जो भी बच्चे नहीं गए हैं थोड़ा वेट करेंगे। और उन लोगों ने यह भी बोला है कि 19-20 जनवरी तक इसके नोटिफिकेशन इग्नू की वेबसाइट पे पोस्ट कर दी जाएगी, डाल दी जाएगी। तो जो लोग भी मेरी आवाज सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि जानबूझ के किसी स्टूडेंट को मैं पटना क्यों भेजूंगा। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी, इग्नू की नोटिस थी, उस नोटिस को देखते हुए हमने भेजा। और अब अगर आपको टीपीएस कॉलेज वाले या पटना आरसी वाले बोल रहे हैं कि आपका प्रैक्टिकल की पेपर संबंधित स्टडी सेंटर यानी छपरा में ही लिया जाएगा, तो यह आप लोग के लिए और गुड न्यूज है। सिवान से चूंकि छपरा का डिस्टेंस नजदीक है, पटना दूर हो जाता है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। थोड़ा वेट करें, इग्नू इसका अलग से नोटिफिकेशन जारी करेगी। जैसा कि बच्चे बता रहे हैं, जो बच्चे इग्नू ऑफिस गए थे आज, आपको थोड़ा भी घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा वेट करें। जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगी, नोटिस आएगी, मैं अपने
इग्नू सिवान का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसके माध्यम से आपको बताने का काम करूंगा। कुछ बच्चे काफी नाराज थे, मैं उनकी नाराजगी समझ सकता हूं, लेकिन आपको यह भी जानना होगा, पिछले कंटिन्यू 2 वर्षों से जुलाई में और जनवरी फरवरी में जो प्रैक्टिकल्स लिए जाते हैं वो पटना में ही प्रैक्टिकल लिए गए हैं। 1-2 मरतबे एएन कॉलेज में लिए गए हैं, 1-2 मरतबे टीपीएस कॉलेज में लिए गए हैं। जो सूचना के आधार पे मैंने आपको जानकारी दिया है। और अगर इग्नू अपने फर्दर कोई नोटिफिकेशन देती है तो उसको सबको पालन करना होता है, चाहे स्टूडेंट्स हो या टीचर्स हो, सबको इसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर छपरा होगा प्रैक्टिकल जैसा कि बताया गया है, मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूं, जैसा कि बताया गया है, अगर छपरा होता है तो सिवान वाले जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर जो बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये गोल्डन न्यूज होगा, गोल्डन खबर होगी, बड़ी खबर होगी। उनको पटना नहीं जाना पड़ेगा प्रैक्टिकल देने के लिए। खासकर जो छात्राएं हैं उनको काफी दिक्कत होती है, मैं उनकी परेशानी को समझ सकता हूं। जैसे नोटिफिकेशन कोई आएगी मैं आपको जरूर इस चैनल के माध्यम से बताने का काम करूंगा। और इग्नू में जून 2024 में जो एग्जाम होने वाली है, इग्नू ने पहली बार उसकी भी टेंटेटिव डेट शीट जारी कर दिया है। जून की परीक्षा 1 जून से ही स्टार्ट होगी। इसका डिटेल मैं एक वीडियो अलग से क्रिएट करूंगा, बनाऊंगा। आप लोगों ने इस चैनल को लास्ट मोमेंट तक देखा, इसके लिए थैंक्स। जो हमारा चैनल है इग्नू सिवान, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, गुड डे।